हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भरा होगा। मार्च मंथ में आपके जो है वो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आपके पास थोड़ा ही जो है वो टाइम बचा हुआ है, ठीक है? तो उसमें जितनी आपकी तैयारी होती है अच्छे से आपको कर लेनी है। प्रीवियस ईयर में आपको पता ही है कि रीजनिंग या फिर प्रीवियस ईयर बोल लीजिए या फिर सिलेबस बोल लीजिए, रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज हम जो है वो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चन में से आपके जो है वो कितने बनते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आज की जो वीडियो होगी थोड़ी ईज़ी वे में हम रखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी, उसमें थोड़ा लेवल जो है हम रीज़निंग का हाई रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्लर्क एग्ज़ाम, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2025 का पीडीएफ कोर्स हमारा चला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने जॉइन किया हुआ है। डेली कंटेंट आपको मिलता है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ। मॉक टेस्ट शुरू होने वाले हैं, 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ, मतलब जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके मिल रहा है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जीके स्टडी ऐप का, जाकर आप वहां से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और 499 रुपए का कोर्स है, कूपन कोड यूज कर सकते हो हाई कोड, जिससे आपको जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 150 से ज्यादा पीडीएफ्स जो हैं वो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं। बहुत अच्छी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसा कि पूरा आपका पेपर प्रीवियस आया था, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके। तो एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मार्च में पेपर है तो आपको यार अब कंटेंट इधर उधर ना ढूंढना पड़े, इसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके इमेजेस वाले, जिसको हम आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन आज डिस्कस करेंगे, पहले ही बोल दिया है मैंने, इजी थोड़ा लेवल रहेगा, ताकि आप में कॉन्फिडेंस जागे। और 30 मार्क्स का मतलब 30 क्वेश्चन है टोटल, तो 30 में से आपको कमेंट करके बताने हैं आपके कितने बने। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, ठीक है? ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सबसे यूनिक है या अलग है, ठीक है? ऑड है। तो सबसे पहले आता है लंग्स, सेकंड है हार्ट, तीसरा है लीवर, चौथा है नोज, ठीक है? तो ये तो आपको कॉमन पता ही लग गया होगा कि लंग्स, हार्ट और लीवर जो होते हैं वो आपके इंटरनल पार्ट होते हैं बॉडी के, ठीक है? यानी कि शरीर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नोज क्या है आपका? एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट है बॉडी का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका नोज होगा। इस तरीके से ऑड वन आउट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा। वीडियो की लैंग्वेज मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो इंग्लिश में ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है आपको, इसमें से आपको जो है वो ऑड वर्ड सिलेक्ट करना है। पहला है आपका वॉल्यूम लीटर, टाइम सेकंड, रेजिस्टेंस ओम, और चौथा है प्रेशर और बैरोमीटर, ठीक है? अब इसमें आप अगर देखोगे तो लीटर यहां पर दिया गया, लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है। सेकंड किसकी यूनिट है भाई? यहां पर टाइम की यूनिट है। ओम किसकी यूनिट है? यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है? बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर किया जाता है। ऊपर के तीनों में जो है वो आपका यूनिट बताई गई है, ठीक है? नीचे यहां पर जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, ठीक है? यहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ठीक है? तो जो आपका ऑड है वो ये है, क्योंकि ऊपर तीनों सेम है यूनिट यूनिट वाले, और नीचे जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। यहां से आपका ब्रेन कितने तरीके से काम करता है वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि यहां पर आपको यूनिट बताई गई है तो आप याद रख सकते हैं, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, टाइम की सेकंड, रेजिस्टेंस की ओम है, ठीक है? और प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? प्रेशर को मेजर किया जाता है आपका बैरोमीटर से। तो आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। चलिए अगला है, ठीक है? अगला क्या है कि इसमें से आपको सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट इज डिफरेंट। आपको पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपका जो इसमें डिफरेंट है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? सबसे पहला क्या है कि बॉक्सिंग रिंग, गोल्फ कोर्स, बेसबॉल डायमंड और पूल स्विमिंग, ठीक है? बॉक्सिंग कहां पर होती है? रिंग में होती है। गोल्फ कहां पर खेला जाता है? कोर्स में खेला जाता है। बेसबॉल खेला जाता है आपका डायमंड में, ठीक है जी? और स्विमिंग कहां होती है? आपकी पूल में होती है। अब यार सारे तो सेम है, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है आपका कि अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो आपके हाइफन लगे हुए हैं, इससे पहले आपका जो है, पहले इसमें क्या दिया गया है? पहले इसमें स्पोर्ट्स का नाम दिया गया है, ठीक है जी? और सेकंड उसके सामने दिया गया है आपका एरिया का नाम बोल लीजिए, या फिर ग्राउंड जिसमें वो खेला जाता है। बट अगर आप चौथे को देखोगे तो चौथे में पहले जो है वो यहां पर एरिया बता दिया गया है, पूल, ठीक है जी? और उसके बाद किसका नाम दिया गया? उसके बाद इसमें जो है वो जो उसमें स्पोर्ट्स होता है उसका नाम दिया गया, या फिर जिसके लिए वो यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, पूल स्विमिंग, ठीक है? समझ आ गया? मतलब या तो आपके पास बिल्कुल यूनिक होगा, या फिर उसकी पेयरिंग में कोई गलती होगी। इस तरीके से आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। ये डिपेंड करता है। रीजनिंग का मतलब ये है कि आप कितने तरीके से दिमाग चलाते हो, ठीक है? फिर यहां पर भी आपको जो है वो डिफरेंट वर्ड फाइंड आउट करना है, तो ये तो बहुत इजी है। यहां पर गुरु नानक, बाइबल, कुरान, रामायण। तो बाइबल, कुरान, रामायण क्या है आपकी? ठीक है, एक तरीके से कलेक्शन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट की बुक्स हैं, ठीक है जी? और गुरु नानक जी क्या है? गुरु नानक जी आपके जो हैं वो आपको पता ही है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो ये इनमें से जो है वो यूनिक होगा। तो ये तो बहुत ईजी लेवल का जो है वो क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। स्क्वायर, ट्राइंगल, क्यूब, रेक्टेंगल। अब इस तरीके के जब क्वेश्चन फंसते हैं तो देखने में तो इजी लगते हैं, बट अगर आपको इसके पीछे का जो है वो पता होगा कि क्या इसके पीछे जो है वो पूरा फॉलो हुआ है, ठीक है, पैटर्न। तो देखिए, अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपका 2D होता है। ट्राइंगल कौन सा होता है? ट्राइंगल आपका जो है वो 2D होता है, ठीक है जी। रेक्टेंगल आपका 2D होता है। और क्यूब आपका क्या होता है? क्यूब आपका जो है वो 3D शेप का होता है। तो इसमें यूनिक क्या हुआ? इसमें आपका ऑड हुआ क्यूब। तो ये अगर आपको पता है कि शेप किस तरीके की होती है, तभी आप इस चीज को जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। समझ आ गया? नेक्स्ट है आपका, इसमें से आपको जो है वो ऑड वन आउट बिल्कुल इजी है। चर्च, क्लिनिक, मॉस्क्यू, टेंपल, ठीक है। तो चर्च हो गया, मॉस्क्यू हो गया, टेंपल हो गया, किसके लिए भाई? वर्शिप के लिए जो है वो आपका यहां पर यूज किया जाता है। क्लिनिक आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो ये आपका सबसे जो है वो अलग होगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपको चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, ठीक है, जिनमें आपके जो है वो अलग, सबसे अलग जो है वो रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहला है मेज, सेरल, ठीक है जी। टोमेटो, पोटैटो, बुक, लाइब्रेरी, स्टूडेंट, क्लास, ठीक है। एक तरीके से आप देखोगे, मेज किसके अंदर आती है? सेरल के अंदर आती है। बुक किसके अंदर आती है? लाइब्रेरी के अंदर आती है। स्टूडेंट किस में देखने को मिलेंगे? क्लास में देखने को मिलेंगे। टोमेटो और पोटैटो का रिलेशन यहां पर सबसे अलग है। क्यों अलग है? टोमेटो जो है वो आता है आपका फ्रूट में। अच्छा, बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई फ्रूट में आता है टोमेटो, हम तो सब्जियां खाते हैं। टोमेटो बोटेनिकली जो है वो फ्रूट में आता है। अब आप यूज जिस मर्जी तरीके से करें। और पोटैटो जो है वो आपका वेजिटेबल में आता है, ठीक है। तो इनका रिलेशन जो है, बाकी तो सब एक दूसरे के अंडर आते हैं, इनका रिलेशन जो है वो सबसे अलग है। तो ये सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। यहां पर आपको मैं ज्यादातर बताने की कोशिश कर रहा हूं टाइप की, कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझ आ गया? टमाटो जो है वो फ्रूट है बोटेनिकली, याद रखिएगा। चलिए अगला। अगला है आपको ऑड वन चूज करना है। रियलमी, नोकिया, टेस्ला, सैमसंग। बहुत इजी भाई, टेस्ला, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। तो 30 में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत इजी है कि आपको ऑड वन वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। हाइलाइटर, पेन, पेपर, पेंसिल, ठीक है। हाइलाइटर का काम क्या है? लिखना ही है। पेन का काम क्या है? लिखना ही है। पेंसिल का काम क्या है? लिखना ही है। पेपर का काम क्या होता है? पेपर जो है वो लिखने के काम आता है। तो पेपर इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो ऑड हुआ, यानी कि पेपर जो है वो डिफरेंट है। तो पेपर इसका सही आंसर होगा। समझ आ गया? किसी में भी देखिए कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो चूज द ऑड वन। अब इसमें देखिए, देखने में तो क्वेश्चन इजी है, बट अगर आपको इसके पीछे का वही बात है कि पैटर्न पता होगा तो ही आप इसको कर पाओगे। रिनॉल्ट, टाटा, मारुति, महिंद्रा। अब देखिए, टाटा की सबसे पहले बात करते हैं। टाटा कहां पर बेस्ड है? इंडिया बेस्ड है। मतलब इंडिया में जो है वो आपकी फाउंडेशन हुई है इसकी, ठीक है। स्टैब्लिश जो हुआ है इंडिया में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका महिंद्रा, यहां से आप दूसरा फाइंड आउट करोगे तो महिंद्रा का भी रिलेशन इंडिया से ही है, ठीक है जी। ये भी आपको पता लग गया कि भाई महिंद्रा जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया लुधियाना से, और इसका आपको टाटा को एस्टैब्लिश किया गया था मुंबई से। ये तो आपको चलो दो तो बिल्कुल इजी हो गए। अब मारुति, मारुति भी आपका जो है वो इंडिया का है, ठीक है। मारुति गुरुग्राम से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। तीन इंडिया के हो गए। रिनॉल्ट कहां की है? रिनॉल्ट है आपकी फ्रांस की। तो सबसे यूनिक जो है ये है। तो इसके पीछे कौन कौन से पैटर्न फॉलो होते हैं? अगर आपके तीन एक जैसे पैटर्न आ गए तो आप चौथे को जो है वो आराम से निकाल दोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे 10 जो कि ऑड वन आउट से रिलेटेड थे, बट ये जो थे वो इजी लेवल के थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा यस कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए, अगला जो है वो क्वेश्चन थोड़े हैं आपके एनालॉजी के, ठीक है। एनालॉजी मतलब कि आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और वही रिलेशन जो है वो आपको आगे के उसमें जो है वो बताना है। जैसे कि लॉयन का रिलेशन है डेन से, ठीक है। तो रैबिट का रिलेशन किससे होगा? अच्छा, लॉयन तो पता ही आपको शेर होता है। डेन का मतलब हिंदी में होता है मांद, ठीक है। और चलिए, तो यहां पर क्या रिलेशन बना कि लॉयन जो है वो डेन में रहता है, मांद में रहता है, तो रैबिट किस में रहेगा? होल में, पिट में, ब्रो में, ठीक है, या ट्रेंच में। तो आपका जो रैबिट रहता है वो ब्रो में रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका एक प्रकार से बिल, आप इसको बोल सकते हो। समझ आ गई? अब हिंदी में होता तो हिंदी में आप आराम से कर लेते, बट पेपर आपका इंग्लिश में ही आना है, तो थोड़े से आपको वर्ड पता होने जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी में तो समझ आता। अब ये क्वेश्चन हिंदी में होता कि भाई शेर जो है वो मांद में मांद से रिलेटेड है, तो रैबिट मतलब कि जो खरगोश है उसका किससे रिलेशन है, तो बहुत सारे बच्चे सही कर देते। बट यहाँ पर इंग्लिश में तो आपको वर्ड के मीनिंग पता होने भी जो है वो जरूरी है। चलिए अगला बता दीजिए, बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। कॉटन का संबंध है क्लोथ से, ठीक है। तो शुगर केन का संबंध किससे होगा? सॉल्ट से होगा? बिल्कुल भी नहीं। गन्ने से क्या सॉल्ट निकलता है? कॉफी निकलती है? बिल्कुल नहीं। चॉकलेट निकलती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या निकलती है? शुगर निकलती है भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपका आंसर यहां पर शुगर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विल्ट इज रिलेटेड टू ड्रूप, ठीक है। इन द सेम वे थ्राइव इज रिलेटेड टू विच?
अब देखिए यहां पर सारा सीन जो है वो इंग्लिश का है। विल्ट का मतलब क्या होता है? विल्ट का मतलब होता है आपका मुरझाना। मुरझाना, विल्ट का मतलब मुरझाना होता है, और ड्रूप का मतलब क्या होता है? सूखना होता है। तो मतलब एक तरीके से देखें कि दोनों सेम सेम ही है, तो ये एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है, तो इसलिए जो हमारा बैच चला हुआ है उसमें हम आपको जो है वो वोकेबलरी भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको जो है वो अच्छे से बाकी चीजें, मतलब वर्ड के मीनिंग भी समझ आ जाए। तो अगर हिंदी में होता तो आप इजीली समझ लेते। तो विल्ट का मतलब मुरझाना होता है, ड्रूप का मतलब सूखना होता है, मतलब ये सिनोनिम है। इसी तरीके से थ्राइव का सिनोनिम आपको ढूंढना है। थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब होता है आपका पनपना। समझ रहे हो? पनपना। तो थ्राइव का मतलब क्या हो गया? इसका जो सही आपका सिनोनिम होगा वो होगा फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है आपका फलना फूलना। फलना फूलना। ठीक है, केयरफुल तो आपको पता ही नहीं होना था, डिक्लाइन भी नहीं होना था। तो फ्लोरिश अगर आपने कहीं सुना होगा तो इसका मतलब भी जो है वो फलना फूलना होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट तो बहुत ज्यादा इजी है भाई। ब्लड जो है वो रेड है, तो स्काई कैसा होगा? स्काई होगा आपका ब्लू। व्हाइट मत लगा देना, ठीक है, ज्यादातर ब्लू होता है स्काई, वैसे व्हाइट भी होता है थोड़ा थोड़ा, बट आपको लॉजिक रूल रिलेशन यहां पर जो है वो ढूंढना पड़ता है। तो ये चीज जो है वो आंसर आपका ब्लू जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला भी बहुत इजी है। स्किन टच नोज। नोज क्या करती है? स्मेल करती है। स्किन टच, स्किन से हम टच करते हैं, नोज से हम स्मेल करते हैं। खत्म बात। ठीक है, अच्छा अगला है आपका स्वॉर्ड का रिलेशन जो है वो वॉरियर से है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, यहां पर मैं एक आपको मेंशन कर देता हूं। ठीक है, शेफ और फूड। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको रिलेशन बताने के लिए किया। स्वॉर्ड का रिलेशन जैसे वॉरियर से है, बाकी का बताइए। ठीक है जी, इनमें से ठीक है किसका रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो इसमें आएगा आपका, देखिए यहां पर पहले क्या दिया गया है, यहां पर आपकी पहले जो है वो एक तरीके से आप बोल लीजिए इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से बोल लीजिए टूल दिया गया है। अब मैसन का संबंध है प्लम्बिंग से। यहां पर पहले कौन दिए गए हैं? ठीक है, यहां पर पहले आपके बताए गए हैं जो उस काम को करते हैं। बट अगर आप थर्ड में देखोगे तो पहला आपका जो मेंशन किया गया है वो टूल किया गया है। तो आपको रिलेशन इसके साथ देखना है, इसके साथ स्वॉर्ड वॉरियर तो एक्स वुड कटर। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? एक्स वुड कटर। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे तो सारे ही सही हैं, सबका रिलेशन सही है, बट सभी में जो पहले दिया गया है, जिसे पहले टेलर टेलर दिया गया है। ठीक है, अगर यहां पर नीडल पहले दिया होता, यानी कि टूल का नाम पहले दिया होता, तो हम उसको यूज करते। बट यहां पर एक्स में जो है वो पहले टूल का नाम दिया गया है, जैसे हमारा पैटर्न ऊपर की तरफ है, तो हम यहां पर एक्स और वुड कटर लगाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन जो है वो कहां पर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर का संबंध है एडिटर से। ठीक है, तो डिजाइन का संबंध किससे होगा? अगर न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से है तो डिजाइन का संबंध होगा आर्किटेक्ट से। सिंपल सा। कहीं बहुत, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाकर देखोगे हाई कोर्ट के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे जो इजी आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेवल जो है वो आपसे हाई पूछा जाता है, बट इस बार का नहीं बोल सकते। बट मैंने 2024 का भी पेपर दिया है, आप लोगों को करवाया है, तो उसमें भी जो है वो इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरेज का संबंध है बाइक से। गैरेज बाइक में रखी जाती है। एक्वेरियम में क्या रखी जाती है? एक्वेरियम में फिश रखी जाती है। सिंपल सा। खरगोश तो नहीं रखे जाते, रैट भी नहीं, स्पैरो भी नहीं, तो फिश रखी जाती है। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका फिश। मुझे पता है 30 में से बहुत सारे बच्चों के जो है वो 25+ नंबर आएंगे, बट रियल नंबर जो है वो कमेंट कीजिएगा जितने आपके रियल में सही हुए। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर, मदर टेरेसा का संबंध किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है आपका किससे? लिटरेचर से। तो आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है वो लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। उसी तरीके से मदर टेरेसा को किसमें दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था आपका पीस में। ठीक है, चलिए, डॉक्टर का संबंध है स्टेटोस्कोप से। कारपेंटर का संबंध किससे होगा? डॉक्टर आपको पता है स्टेटोस्कोप यूज करता है, गले में टांगा होता है। कारपेंटर क्या यूज करता है? पेंटिंग? बिल्कुल नहीं। लैपटॉप यूज करेगा? बिल्कुल नहीं। करते होंगे कुछ पर अभी नहीं। कप यूज करेगा? बिल्कुल नहीं। हैमर का काम जो है वो कारपेंटर का हो सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब ये मत बोलिएगा कि भाई नहीं यूज करता, ऐसे नहीं है वैसा नहीं है। यूज करता है, तो उस चीज से आपको जो है वो याद रखना है। मतलब आपको ऑप्शन में देखना है क्या आपका है। ठीक है, चलिए यहां पर आपके जो है वो कुछ आपका लेटर्स दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। इनमें से और सबसे अलग जो है वो कौन सा है? अब इसमें आपको जो है वो पैटर्न देखना पड़ता है कि कौन कौन से पैटर्न जो है वो यहां पर फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला दिया गया है HJNU। ठीक है, HJNU। अब H से J के बीच में देखोगे, ठीक है, तो HIJ++2 हो रहा है यहां पर। ठीक है,
जे के बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो +4 हो रहा है, ठीक है जी, KLMN, ठीक है। और N और आपके जो U है, ठीक है, इसके बीच में कितना गैप है, इसके बीच में +7 का गैप है, ठीक है। मतलब +2, पहले दोनों के बीच में +2, फिर दोनों के बीच में +4 और फिर दोनों के बीच में +7। फिर इसी तरीके से अगर आप थर्ड वाले को देखें, ACGN, तो A और C के बीच में कितना है, +2 का है। C और G के बीच में कितना है, +4 का है। और G और N के बीच में कितना है, आपका +7 का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप PRVC के बीच में देखेंगे तो इसमें +2 का है, इसमें +4 का है और इसमें +7 का है, ठीक है। मतलब इन तीनों के बीच में सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ये सबसे अलग है, TXBG। अब TXBG अगर आप करोगे तो यहां पर T और X के बीच में कितना है, +4 हो रहा है, ठीक है जी। और X और B के बीच में कितना है, +4 हो रहा है। तो यार प्लस यहां पर सब में +2 +4 पहले हो रहा है, तो ये आपका अगर +4 ही स्टार्टिंग में आ गया तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि ये सबसे अलग है। तो इस तरीके से आपको जो है वो पैटर्न देखना पड़ता है। सही आंसर होगा आपका TXBG। नेक्स्ट आपको करना है सबसे ऑड लेटर क्लस्टर, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि सबसे ऑड वन क्लस्टर जो है वो कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका HJKP, ठीक है, HJKP। अब इसमें आपका जो HJKP है, ठीक है, इसमें आपको कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें हो रहा है आपका +2 +1 और +5, बाकियों में सब में +4 हो रहा है, ठीक है। जब आप ये करोगे, ठीक है, सब में +4 हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको पैटर्न देखना है कि किस में +2 हो रहा है, किस में +1 हो रहा है, ठीक है। वो जब आपको एग्जाम में रफ शीट मिलती है वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको दो के बीच में समझ आ गया तो तीसरा आपको इजीली जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें जो है वो आपको सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए इसमें PQS सबसे पहला दिया गया है, PQS, ठीक है। ऊपर वाला मैंने इसलिए डिटेल में सारे नहीं करवाए क्योंकि मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। PQS अगर हम देखें तो P से Q +1, ठीक है, Q से S, ठीक है, QRS 2, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम, ये हो गया हमारा, इसमें +1 +2 हो रहा है। ZAC देखें, ZAC, तो ZAC में Z से A +1 और ABC +2, ठीक है। मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई दोनों में। JKM में देख लेते हैं, JKM, J और K में +1, ठीक है, और K और M में कितना हो रहा है, ठीक है, +2, ठीक है जी। बचा कौन सा, LNO, यही लगा देंगे। बट LNO का भी देख ले अगर हम, तो L और N के बीच में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, N और O के बीच में +1, यहां पर रिवर्स हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, LNO। मतलब ये सबसे जो है वो अलग है, ऑड आपको सबसे अलग सिलेक्ट करना है। समझ आ गया। इसका अगला भी सेम ही है, ठीक है। अब यहां पर AXU अगर आप देखोगे, अब आप अभी पढ़ रहे थे +1 +1, ठीक है, मतलब प्लस हो रहा था, +1 हो गया, +4 हो गया, +7 हो गया। यहां पर A और X में आप देखोगे तो यहां पर -3 हो रहा है, और X और U में आपका -3 हो रहा है, ठीक है, पहले वाले में। इसी तरीके से URO में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बैक में चली हुई है गाड़ी, आपको देख लेना है किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है, -3 और यहां पर भी आपका -3। इसी तरीके से NKH में देखोगे तो यहां पर भी -3 और यहां पर भी आपका -3। तो मतलब आंसर क्या होगा, SPL, ठीक है। SPL का अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर आपका -3 हो रहा है और यहां पर आपका -4 हो रहा है। तो ये आंसर जो है वो सही होगा। तो आपसे प्लस वाला भी पूछा जा सकता है, आपका माइनस में भी पूछा जा सकता है। ये आपको देखना है कि आपका कौन सा पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला जो है वो भी आपका सेम ही है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका VWYB हो गया, ठीक है, तो W और V और W के बीच में कितने पॉइंट हैं, ठीक है, +1, ठीक है, UVW। फिर W और Y के बीच में कितना है, +2, और Y और B के बीच में कितना है +3। तो ये पैटर्न आपका +1 +2 +3 वाला फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो LMOR में देखें तो यहां पर भी LM +1, यहां पर भी +2 और यहां पर भी +3, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब इन दोनों में सेम ही है। QSVY में देख लेते हैं, QSVY, ठीक है। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि यही पैटर्न जो है वो फॉलो होना चाहिए जब दो में हो रहा है। तो QSVY में कौन सा हो रहा है, यहां पर आपका +2 हो रहा है,
SV में, अब यहाँ पर पहला ही +2 हो गया, तो आप इसको आंसर जो है वो निकाल सकते हो, क्योंकि 2 में सेम हो रहा है तो तीसरे में। अब यहाँ पर AB देख लीजिए, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा +1 हो रहा है, तो थर्ड आंसर जो है वो इसका सही होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगा के अपना टाइम बचाएंगे, तो अगर 2 का आपका पैटर्न निकल जाता है तो तीसरे में तो आपको यहाँ पर AB ही दिख रहा है, तो +1 ही हो रहा, QS में जो है वो +2 हो रहा है स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली बात है यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है, जो आपको कमेंट करके बताना है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ये आपका जो है वो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट्स मैन फादर इज माई फादर सन, वूज फोटोग्राफ वाज इट। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन, वूज फोटोग्राफ वाज इट, हिज ओन, हिज नेफ्यू, हिज फादर, हिज सन। ये आपको जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है कि कमेंट करके इसमें जो है वो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अब ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बाकी हमारा आप जो है वो बैच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ इमेजेस वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि इमेजेस वाले क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, और 2024 में, उससे पहले तो नहीं बट 2024 में जो है वो देखा गया है कि आपके इमेजेस वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले गिवन बिलो आर 5 डिजाइन शेप्स, 2 ऑफ विच आर आइडेंटिकल, विच 2 आर द सेम। ठीक है, इनमें से आपको बतानी है कि दो कौन सी जो है वो सेम आपकी देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए, आपको इमेजेस ध्यान से देख लेनी है। ठीक है, इनमें से आपको बतानी है दो कौन सी सेम है, A B B C C D कोई भी हो सकती है। तो अगर आप यहां पर सबसे पहले यहां पर E से शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में राउंड राउंड है। ठीक है, दोनों ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दोनों के बीच में जो है वो आपके राउंड सर्कल दिए गए हैं। इन दोनों शेप के बीच में कहीं और राउंड दिए गए हैं दोनों के बीच में? बिल्कुल नहीं। तो ये तो शेप किसी से मैच जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो एक शेप आपकी कट गई। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि जो सबसे अलग है वो हमने सबसे किनारे कर दी, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें आपके दोनों शेप में क्या दिए गए हैं? ट्राइंगल दिए गए हैं। दोनों शेप में कहीं पर ट्राइंगल है? तीनों में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये शेप भी आपकी कैंसिल होगी, मतलब डी एंड ई तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा जो डी एंड सी है। ठीक है, डी और सी तो कट गया। ठीक है, मतलब कि किसी भी शेप के साथ आपकी जो है वो ई मैच नहीं होगी, किसी के साथ डी मैच नहीं होगी। तो ऑप्शन में जहां पर भी डी और ई है वो तो काट लो, डी और सी। ठीक है जी, बी और ई और ए और ई। ठीक है, तो ई भी कट गया हमारा, क्योंकि ई किसी के साथ मैच नहीं हो रही, डी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। तो ऑप्शन पहला, सेकंड, चौथा कट गया। थर्ड आंसर जो है वो इसका आएगा, अगर आप इसको करते हो एलिमिनेशन मेथड से, कि हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इस तरीके से आपको करते हैं। बाकी ए और सी को मिलाकर देख लेते हैं। ठीक है, ए ये है और सी ये है। अब देखिए, ए में यहां पर ये आपका एक दिया गया है। ठीक है, सेम आपका यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो आपकी ये वाली शेप थी, इसी के साथ इस तरीके से एरो दिया गया है, इसी के साथ इस तरीके से एरो दिया गया है, और इसके अपोजिट में एक राउंड है और उसके बीच में ट्रायंगल है, एक राउंड है और उसके बीच में ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है, जैसे मैंने दो शेप अलग से निकाल ली थी और उसमें कोई भी जो है वो आपकी और शेप नहीं मिल रही थी, तो ऑब्वियस ही बात थी वो तो होनी नहीं थी। तो ई और डी को हमने रिप्लेस किया, जिस जिस ऑप्शन में ई और डी थे उनको बाहर निकाल फेंका, और इस तरीके से हमारा जो है वो सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। इसमें से आपको ऑड वन आउट शेप जो है वो चूज करनी है, कौन सी ऑड वन आउट है। ठीक है, इनको तो ठीक है, इनको तो रहने दीजिएगा। चलिए ये ऑप्शन देख लीजिएगा। चलो, पहली शेप देख लीजिए, सेकंड शेप देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए और फोर्थ देख लीजिए। अब देखिए पहली शेप, पहली शेप के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, और बाहर जो साइड है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। चलिए, जितने इसके अंदर एलिमेंट है उतने ही जो आपकी बाहर एजेस बोल लीजिए, लाइंस बोल लीजिए, उतनी है। सेकंड शेप देख लेते हैं, बी, इनमें से कितनी है? 1 2 3, तीन इसके अंदर जो है वो आपके एलिमेंट या आइकन दिए हुए हैं, और उसके बाद एजेस कितनी है? एक ये हो गई, दो ये हो गई, तीन, तीन एजेस यहां पर है। तो ये भी आपकी शेप मतलब कि ठीक ही है। इसके अंदर देख लेते हैं, 1 2 3 4, चार इसके अंदर एलिमेंट है, और 1 2 3 4 5, पांच एजेस दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमें जो है वो डिफरेंट लगी। इसके अंदर हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अगली भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, चार आइकन है, 1 2 3 4, चार ही जो है वो एजेस है, 1 2 3 4। तो ये भी आपके मतलब तीनों में जो है वो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अंदर जितने आइकन है उतनी ही एजेस है, बट ये जो है वो अलग है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। समझ आ गया? मतलब इन इमेजेस को देखकर आपको डरना नहीं है, सिंपल सा पैटर्न देख लेना है, एक बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक छोटा सा लॉजिक उसमें दिया होता है, वो लॉजिक अगर आप पहचान गए तो आप इजीली उस चीज को जो है वो कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला है, आपको ऑड फिगर जो है वो इसमें से बताना है, ऑड फिगर कौन सी है। ठीक है,
तो अगर देखिए, अब मान लीजिए ये एक क्लॉक है, ठीक है, सिंपल सा मान लीजिए एक क्लॉक है, तो अगर क्लॉकवाइज घूमना तो किस तरीके से घूमा जाता है, इस तरीके से घूमा जाता है, ठीक है, फिर इस तरीके से घुमा जाता है, मतलब अगर कुछ घुमाना हो इस तरीके से घुमाना घुमा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ये भी आपका एरो आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी आपका क्लॉकवाइज एरो आ रहा है, ठीक है, और ये भी आपका क्लॉकवाइज एरो आ रहा है, ठीक है। जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सा है, वो आपका थर्ड है। तो इसका आंसर जो है वो आपका फोर्थ होगा, डी, यानी कि थर्ड इसमें से जो है वो फिगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। समझ आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें से आपको जो है वो बताना है, एनालॉगी टाइप का होगा एक तरीके से क्वेश्चन, कि जैसे आपकी ये वाली फिगर जो है वो इससे रिलेटेड है, तो ये वाली का रिलेशन जो है वो इनमें से किससे होगा। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ये समझिए, देखिए इसमें क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है, कि मान लीजिए नीचे 1 2 3 4 5, यहां पर 5 लाइनें दी गई है, और इन्हीं लाइनों से जुड़कर जो है वो 1 2 3 4 5, मतलब जितनी लाइनें हैं उसी उतनी लाइंस की जो है वो एक शेप बनाई गई है, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों की आपको शेप बनानी है। तो क्या पहली है जिसमें 6 लाइनें हैं, भाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये वाली तो बिल्कुल नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, ये है आपकी 6 वाली। तो सेकंड बी, मतलब कि सेकंड आंसर जो है वो आपका बिल्कुल इसका सही होगा। समझ आ गई? चलिए अगली देख लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भाई ये जिस प्रकार से इससे रिलेटेड है तो ये किस तरीके से आएगा। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए ये शेप किस तरीके से है, ये शेप आपकी इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, और इसमें एरो हो गए इस तरीके से, और यहां पर एरो लगाए गए हैं। अब इस शेप को कैसे कन्वर्ट किया, अब इसी शेप को जो है वो आपका इधर को घुमा दिया गया, कि इस शेप को कैसे बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया कि ये वाला पोर्शन आपका ये आ गया, ठीक है, बाकी ये दो लगा दिए, और जो एरो थे, ये वाले एरो लगाए हुए थे, इनको जो है वो बाहर की तरफ मोड़ दिया गया इस तरीके से। समझ आ गया? ऐसे शेप बना दी। अब ऐसे ही हमें इसको अगर बनाना हो, ठीक है, ये वाली शेप आपकी दी गई है, ठीक है, ये वाली शेप दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसको टर्न करना है, और टर्न के बाद इसके एरो को जो है वो बाहर की तरफ मोड़ देना है। तो कैसी शेप आ जाएगी, हमने इसको टर्न किया, इसी तरीके से टर्न होगी, ठीक है, और उसके बाद जो इसके एरो हैं उसको हमने बाहर की तरफ मोड़ दिया। तो इस टाइप की शेप कुछ हमारी आनी चाहिए, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो भाई हमारा जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो पहले के साथ आपको रिलेशन को देख लेना है कि जो पहले में रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, अगर आपने वो रिलेशन निकाल लिया तो सेम रिलेशन आप सेकंड में जो है वो फॉलो कर पाओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपके 30 में से कितने बने वो जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका आंसर भी दे दीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हो, इसी तरीके का कंटेंट लेना चाहते हो पीडीएफ के थ्रू, तो आप जो है वो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। एक बार डेमो जरूर चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको बेनिफिट पता लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।